नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नगर निगम के चुनावी अपडेट में। एक तरफ तो अंबाला में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उधर नगर निगम के चुनावों की गर्मी से अंबाला का जो राजनीतिक माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया है। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल ठोके हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ पंकज जी हैं, वार्ड नंबर 3 से जो हैं पंकज भारद्वाज जी चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, किन किन मुद्दों पर लेकर आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, किन किन मुद्दों पर लेकर जो है चुनावी मैदान में इस समय आप लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों की हमारे वार्ड नंबर 3 में भरमार लगी हुई है। चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हैं, चाहे वो आवारा पशु है, चाहे वो आवारा कुत्ते हैं। बहुत, मैं कहता हूँ हमारे वार्ड में समस्याओं का पूरी तरह से भंडार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा चुकी है कि आप देखेंगे जगह जगह गंद के ढेर लगे हुए हैं। घरों में रहना मुश्किल हो रखा है, इतनी बदबू उठती है उन जो ढेरों गंद के ढेर लगे हुए हैं। मगर पंकज जी, अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो हैं नेता यहाँ पर रहते हैं और यही ताल ठोकते हैं कि विकास किया उन्होंने और आगे भी जाके विकास करेंगे। तो क्या आपके वार्ड के वासी या आप उस विकास से संतुष्ट नहीं थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने उनके सामने लड़ना बेहतर समझा? देखिए, ये आज़ाद लड़ने का फ़ैसला मेरा नहीं था। ये आज़ाद लड़ने का फ़ैसला मेरे वार्ड के लोगों का था। चाहे वो मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे मेरे हम उम्र साथी हैं, चाहे मेरे बुज़ुर्ग हैं। ये जिस प्रकार उन्होंने देखा कि पहले कांग्रेस का राज भी देखा, फिर उन्होंने अब सत्ता पक्ष का भी देखा, उन्होंने हर तरह की राज देखे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई जो इनकी कार्यशैली है सभी पार्टियों की एक जैसी है, तो उन्होंने सबने मिलकर के एक डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम एक अपना ऐसा नुमाइंदा, अपना ऐसा बंदा खड़ा करें जो कल को जीत करके हमारे वार्ड की समस्याओं को, क्योंकि ये वार्ड नहीं, मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार के लोगों के सदस्यों ने अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी लगाई है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर वो जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को लगाई है तो मैं उसको तन मन धन पूरी दृढ़ निष्ठा से मैं उस चुनौती पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से दूर करने का काम करूंगा। सर, देखने में आया वार्ड नंबर 3 हमने भी सर्वे किया है, अगर नारायणगढ़ मोड़ से मुड़ा जाए तो अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो बिना मिट्टी के आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर गलियों की बात करें, नालियों की बात करें या गंदगी की बात करें, वहाँ भी वार्ड नंबर 3 है जो वो कहीं ना कहीं 1 नंबर पे आता है। क्या कारण रहा कि जो ये वार्ड नंबर 3 है ये इग्नोर रहा हमेशा अम्बाला के नक्शे में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नक्शे में इग्नोर तो हर किसी ने इसको किया है, चाहे वो पिछली सरकारें थी, चाहे अब की सरकारें हैं, चाहे पार्षद हैं। कभी भी जो विकास वार्ड नंबर 3 को चाहिए था वो इसके साथ कभी हो नहीं पाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंडौर गांव है वो पहले विधानसभा में अम्बाला कैंट में आता है, मगर अब नगर निगम में उसको अम्बाला शहर में डाल दिया गया। तो जब वहाँ पर विकास की बात आती है तो कॉरपोरेशन वाले कहते हैं कि कैंट विधानसभा का कैंट एमएलए उसमें काम करवाएंगे, कैंट वाले कह देते हैं ये तो अम्बाला नगर निगम में आता है, शहर में आता है, तो शहर वाले उसमें करवाएंगे। तो मंडौर गांव तो वार्ड में तो बुरा हाल है ही है। आप मंडौर गांव में जाकर के देखेंगे वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। लोग इस समय इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब हम लोगों से मिलने जाते हैं, उनसे संपर्क करने जाते हैं, तो कई तो इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कि उनकी आंखों में से आंसू भी निकल आते हैं कि वार्ड की इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो रखी है। उनको ऐसे लगता है कि हम कहीं ज़मीन पर नहीं रह रहे हैं, कहीं गंदगी के ढेर पर आकर रहने लग गए हैं। इतना बुरा हाल किया हुआ है। ये तो होगी वार्ड की बात। अगर हम नगर निगम के दफ्तर की बात करें तो वहाँ भी परेशानियों को जो एक पहाड़ खड़ा हुआ है वो भी लोगों के सामने है। उस जो परेशानियों को किस तरीके से दूर करेंगे आप? देखिए, नगर निगम में आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या बुजुर्ग, क्या माताएं बहनें, बच्चे लाइन में लगे उनको काम करवाने के लिए। और ये नहीं कि अगर वो सुबह लाइन में लगे हैं तो उनको गारंटी है कि शाम को उनका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनको कई कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी ये सोच है कि हम, मेरे जैसे और भी साथी जो बदलाव लाना चाहते हैं, जब वो जीत करके अम्बाला नगर निगम में जाएंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अम्बाला नगर निगम में हर चीज़ को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आज की डेट में हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मंगानी है तो वो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट में हमारे पास आ जाती है। तो हमारा नगर निगम इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, वही इनको आगे की आगे दोहरा देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हमें जनता
जिता करके भेजती है तो हम सबसे पहला कार्य वहाँ ये करेंगे कि किसी भी भाई बहन को, चाहे वो मेरे वार्ड का है चाहे वो किसी अन्य वार्ड का है, अम्बाला में कहीं से भी है भाई, वो घर बैठे ऑनलाइन अपना फार्म जमा कराएगा। 10 से 15-20 मिनट जितना भी उसको प्रोसेसिंग को टाइम लगेगा उतने टाइम में प्रोसेस होके उनको उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके कागजात हैं, उनको मिलेंगे। तो ये थे पंकज भारद्वाज जी। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से परेशान होकर जब वार्ड नंबर 3 की जनता ने इनको चुनावी मैदान में उतारा, तो अब देखना होगा कि जनता इनका कितना साथ देती है और ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वार्ड के से जीत कर नगर निगम में जाके इनकी समस्याओं का किस तरीके से हल करते रहेंगे।